ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सचावतीर्णः किल सात्वतान्वये सेतुपालामरवर्य शर्मकृ यशो वितन्वन् व्रजयास्त ईश्वरो गायन्त्य देवा जगशेषमङ्गलम्। तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुम् त्रैलोक्यकान्तां दृशिमान् महोत्सवम्। रूपं दधानं श्रियवीप्सितास्पदम् द्रक्षे ममासन् उषसः सुदर्शनः। अथावरूढः सपदि शयोरथात् प्रधान पुंसश्चरणं स्वलब्धये। धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवम् नास्य आभ्यां च सखीं वनौकशः। अप्याङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरास्य धास्यान्निजः हस्तपङ्कजम्। दत्ताभयं कालभुजङ्गरंहसा प्रोद्वेजितानां शरणशिणां नृणाम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी इन श्लोकों की व्याख्या में, प्रस्तुत श्लोकों की व्याख्या में वो कहते हैं कि यहाँ कुलकम है। कुलकम का अर्थ होता है 4 श्लोकों का एक में अन्वय। दो श्लोकों को जुग्म कहते हैं और 3 को त्रिक और 4 को कुलकम कहते हैं। तो या इच्छिता हम रहितोप्यसत्सतो और जस्याखिलानि बहनि सुमंगलई स चावतीर्ण और तंतोद्यनूनम, ये 4 श्लोक। तो 3 में भगवान की महिमा गा करके और चौथे में दर्शन का मनोरथ कर रहे हैं। भगवान का दर्शन होगा इसका निश्चय कर रहे हैं। स च, अब यहां से हम लोग चलेंगे। स चावतीर्ण, स च अवतीर्ण। चकार का यहाँ अर्थ है एवार्थ, वही प्रभु अवतरित हुए हैं। स च, स माने वह, चाहे वे, और च का अर्थ ही, वही। स च, वही अवतीर्ण हुए। कौन? इसका संबंध पहले श्लोक से। कौन अवतीर्ण हुए हैं? जदुवंश में
यह इच्छिता हम रहितो प्यसत सतो और जस्या खिलामी बहनी सुमंगल। इन दो श्लोकों का संबंध है। जो प्रकृति के ईक्षण करता है, जिन्होंने सारे विश्व का निर्माण किया है परंतु इसमें कभी आसक्त नहीं होते हैं, जिन्हें कभी अहंकार नहीं छू पाता है, और जिनको लीला करते हुए वृंदावन के कुंजों में और गोपियों के घरों में देखा जा रहा है, एक आसक्त व्यक्ति की तरह वे गाय चरा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो परम कृपालु हैं, कृपा करके इस विश्व में विविध लीला करते हैं, जन्म लेने तक की लीला करते हैं, कर्म करते हैं, विविध गुण प्रकाशित करते हैं, और उनके गुण कर्म और जन्म से मिश्रित वाक्य भी इस जगत को पूर्णतः जीवित कर देते हैं, शुद्ध सुशोभित करते हैं और पवित्र कर देते हैं। वही प्रभु अवतीर्ण हुए। यहाँ से इसका कनेक्शन है। और चौथे में अभिलाषा है, तम तद्यनोनम महतां गतेन गुरुम इत्यादि। सच और चकार तू अर्थे भी प्रयुक्त होता है, तो अर्थे चकार। श्लोकों का संबंध है, इसलिए मैं यह संस्कृत का शब्द बोल रहा हूं। सच, क्या आवश्यकता है कि भगवान यहाँ अवतार लें? जब उनके गुण जन्म कर्म विख्यात हैं तो लोग गा गा करके पवित्र बनेंगे, सुशोभित होंगे। भगवान को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? जो भी हो, अक्रूर जी मन में ये सोच रहे हैं कि जिनका नाम, जिनका गुण, जिनकी लीलाएं जगत को पवित्र कर देती हैं, समस्त वासनाओं को धो देती हैं, अमंगल के मूल पापों का विनाश कर देती हैं और सब प्रकार का मंगल देती हैं, वही प्रभु साक्षात आए हुए हैं। जो तो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, दिव्य धाम में, अपराकृत जगत में, तो उनके गुण आदि ही इस संसार में जीवन का संचार करते हैं, पवित्र करते हैं इत्यादि, पर वही आए हुए हैं। सच अवतीर्ण, सच अवतीर्ण किल सात्वतान्वय, स ईश्वर अवतीर्ण। क्यों अवतार लिए हैं? स्वसे तुपाला मरवर्ज शर्मकृत। भगवान का यह स्वभाव है कि वे देवताओं को सुख देते हैं। जैसे कहा गया गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय। वैसे तो समस्त जीवों को सुख देते हैं भगवान कृष्ण, यह उनका स्वभाव है। सुख देना ही उनका कार्य है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। दुख व्यक्ति अपने कर्मों से भोगता है, परंतु सच्चा सुख भगवान देते हैं अपनी ओर से। कर्म नहीं देखते हैं जीवों का। तो विशेष करके वे समस्त जीवों को सुख देते हैं दो प्रकार के कार्यों द्वारा। एक तो दुष्कृतियों का विनाश करते हैं, जो संसार को डिस्टर्ब करते हैं उनको शांत करते हैं मार करके, और जो भगवान के आज्ञा पालक देवतागण हैं, जो भगवान की बनाई हुई मर्यादा का पालन करते हैं, उन देवताओं का संकट दूर करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह बात अनेक स्थान में भागवत में कही गई है। स्वसेतु पालामर, स्वसेतु का अर्थ है कि स्वयं ही भगवान ने कुछ सेतु बनाया, मर्यादा बनाया। मर्यादा का अर्थ है रूल्स एंड रेगुलेशंस। मनुष्य को ठीक से जीने के लिए, इस लोक में भी सुखी रहने के लिए और परलोक में भगवत चरण कमल की प्राप्ति वह कर ले, या कम से कम स्वर्ग आदि प्राप्त करे, इसके लिए भगवान ने कुछ सेतु बनाया है, जिसको वर्णाश्रम निबंधन कहते हैं। वर्ण के धर्म, आश्रम के धर्म। परंतु कुछ समय ऐसे आ जाते हैं कि कुछ लोग भगवान के द्वारा बनाई हुई मर्यादाओं का उच्छेद करते हैं, नहीं पालन करते हैं, और दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि ये सब मत करो। और यहाँ तक कहता है कौन भगवान है, कौन बनाया है? कुछ नहीं, सब आदमी का बनाया हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो देवता लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी शक्ति नहीं चलती है, तब वे भगवान को पुकारते हैं। इस श्लोक में कहा गया है
अमर वर्ज शर्म कृत। शर्म का अर्थ होता है शांति, सुख। जो व्यक्ति शांति में रहता है, कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको शर्मा कहते हैं। ब्राह्मणों के नाम में यह टाइटल रहते शर्मा जी। तो शर्मा जी का मतलब है पूर्ण सुखी, पूर्ण शांत। और कभी उसमें क्रोध नहीं देखा जा सकता है, और संसार के भोगों के लिए कभी उद्वेग, कभी लालसा नहीं देखी जाती है। वे शर्मा का है। बहुत ऊंची उपाधि है वास्तव में। तो भगवान देवताओं को शर्मा बनाने के लिए अवतार लेते हैं। तो उनको शर्मकृत, शर्म देने के लिए। गीता में अर्जुन ने इस शब्द का प्रयोग किया है, दिशो न जाने न लभे च शर्म। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन इतना घबरा गए, डर गए, तो वे कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, हमारा गांव हस्तिनापुर कहाँ है, मैं कहाँ फंस गया। रे बाप, हटाओ हटाओ इस रूप को, जल्दी हटाइए, जल्दी हटाइए, आप कौन है, कौन है, मैं तो डर रहा हूँ। थर थर कांप रहे थे। तो भगवान कहते हैं, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव, डरो मत, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, केवल कुरुक्षेत्र में दूसरे योद्धाओं को खा रहा है। और जो देखे कि भगवान वैसे खा रहे हैं वीरों को जैसे कोई रोटी का टुकड़ा खाता, पूरा हाथ पैर आदि लिए दिए ऐसे और दांतों से दबाते, अर्जुन तो बिल्कुल भयभीत हो गए। कहते हैं, मुझे दिशाओं का पता नहीं चल रहा है, लभे न शर्म, मुझे कोई शांति नहीं है, अब कौन है, कौन है, हमको माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये भी भूल गए कि उनका मित्र ही है, और इन्होंने प्रार्थना किया था विराट रूप देखने। तो शर्म का अर्थ होता है शांति, सुख। भगवान देवताओं को सुख देने के लिए सर्वदा विचार करते रहते हैं, और देवता जब सुखी रहते हैं तो सारे विश्व को सुखी करते हैं, सभी जीवों को सुखी करते हैं। देखिए, एक देवता इंद्रदेव वर्षा करते हैं तो सभी जीव सुखी। इस तरह से जो जीवों को उपकारी है, उन देवताओं की रक्षा करना, उनको सुख देना, यह भगवान का कर्तव्य है। भगवान सुख देते हैं। स्वसेतु पाला मरवर्ज, अथवा भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों के पालन करने वाले देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, उनको सुख देने के लिए, ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए। स्वसेतु पाला मरवर्ज, देवताओं को अमर कहा जाता है। तो देवता सभी भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। इनमें सबसे वर्ज्य श्रेष्ठ हैं श्री ब्रह्मा जी। और भागवत में यह प्रसिद्ध बात है कि ब्रह्मा जी के कहने से भगवान अवतार लिए। श्री गोपी जन भी कहती हैं गोपी गीत में, विखन सार्थितो विश्व गुप्ते सखो देवान सात्वताम कुल। विखन सा अर्थित, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप देवताओं का काम करने के लिए अवतार लिए हैं, तो हम मनुष्यों पर कहाँ से ध्यान दें। और इस प्रार्थना का भाव यह है कि जब विश्व का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने से अवतार लिए हैं, तो हम तो विश्व के भीतर ही हैं, हम बहुत दुखी हैं, आप कृपया प्रकट हो जाइए। महारानी कुंती भी कहती हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतार लिए। आत्मभुआर्थित ये शब्द है, स्वयंभू के द्वारा अर्थित होकर आप अवतार लिए। यहाँ पर अक्रूर जी मनोरथ करते हुए सोच रहे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान अवतार लिए हैं, कहाँ? सात्वतान्वये। तो इसका अर्थ है कि गोलोक में, वैकुंठ में जो भगवान की स्थिति है, उससे कुछ विशिष्ट वर्णन कर रहे हैं। स च अवतीर्ण, उतरे हैं यहाँ। किल इति शास्त्रादि प्रसिद्धि प्रमाणयति। किल शब्द का अर्थ है यह शास्त्र प्रमाण है, यह आदि शब्द से लोक प्रमाण सब कुछ। तथापि ब्रह्मांड नायकस्य तस्य सर्वकृतत्वेन, गिर गया पन्ना भी गिर गया, आदमी उठा कर दीजिए, माइक। ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए, सिलेक्टेड नायक हैं, इलेक्टेड नहीं।
चुनाव द्वारा नहीं बनाया गया, सिलेक्ट करके भगवान ने उनको बनाया है। तो उनको सुख होगा, वो ठीक से रहेंगे तो अपने अधीन सारे देवताओं को और सारे जीवों को सुख से रखेंगे। इसलिए भगवान उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो इस विश्व के मैनेजर हैं। वो लोग ठीक से रहेंगे तो फिर बाकी जनता जीव सब ठीक रहेंगे। और दैत्य जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले वो मैनेजरों को डिस्टर्ब करते हैं, व्यवस्थापक जो होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। ये दैत्यों का स्वभाव है। तो भगवान देवताओं को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। तो ऐसे प्रभु जो अवतार लिए, एक तो सातवत वंश में अवतार लिए हैं और विविध लीला कर रहे हैं, विविध लीला, अद्भुत लीला, इसलिए उनके यश का और अधिक विस्तार हो रहा है। यशो वितन्वन ब्रजयास्त ईश्वरो, यश विस्तारयन ब्रजे वयास्ते, कहीं गए नहीं हैं, ब्रजे आस्ते, ब्रज आस्ते। तो यह दर्शन की सुगमता और निश्चित प्राप्ति के लिए कारण ब्रजे आस्ते, ब्रज में ही है, ब्रज छोड़कर कहीं गए नहीं है। आज भी श्री कृष्ण ब्रजे वयास्ते, ब्रज में ही है, कहीं नहीं गए हैं। कहीं हैं द्वारका में, मथुरा में या वैकुंठ में, तो वहां भी हैं ही, यहां से नहीं गए हैं। यहाँ तो रहते ही हैं और वहां भी रहते ही हैं। भगवान तो एक ही समय में सब जगह रहते, आने जाने का कोई हिसाब नहीं है। तो ब्रज आस्ते क्या करते हुए, जस वितन्वन, यश का विस्तार करते हुए। किस प्रकार का यश? ये ब्रज में जो क्रीड़ा कर रहे हैं, जैसे गोवर्धन धारण आदि करते हैं, यश फैलता है पूरे विश्व में। देवलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र देव ही उस यश में कारण बन गए। तो वे जाकर के अपने लोक में गोवर्धन धारण की लीला को कितनी अच्छी तरह से कहते होंगे। इसलिए गायन्ति देवा जदसे समंगलम। जद का अर्थ है जस, यहाँ पर जो जस, कैसा जस है? अशेष मंगलम, जिसे सबका मंगल होता है, सबका मंगल होता है, तो अशेष मंगलम कहा गया है। इस श्लोक पर विचार करने की आवश्यकता है। जद अशेष मंगल, यश वितन्वन अस्ते, अशेषाणी मंगलानी जस्मिन, तब सारे मंगल भगवान के यश में हैं। चाहे कालिय दमन हो, गोवर्धन धारण की लीला हो, रास विहार हो, या दावानल पान हो, पुतना वध, सकट भंजन, तृणावर्त वध, जो कुछ भी है, यह ब्रज संबंधी जस समझ लेना चाहिए। अक्रूर जी के मन में अभी जो असर हो रहा है वो ब्रज की लीलाओं का असर हो रहा है। और इन लीलाओं के विषय में कहते हैं कि अशेष मंगलम। अशेष का अर्थ है सर्व, एक भी बाकी न हो मंगल जिसमें, उसको अशेष मंगल कहते हैं। सब प्रकार का मंगल। क्या क्या मंगल है? मंगल तो पहला तो यह है कि कोई बीमारी न हो, शुरू में शरीर स्वस्थ रहे, धन बना रहे, समाज में सम्मान रहे। इसके साथ ही सुमंगल क्या है? ये सब स्थितियां ठीक रह करके भगवान के चरण कमल में मन लगा रहे, भगवान के चरण कमलों में दिन पर दिन अनुराग बढ़ता रहे, उनका भजन होता रहे, इसको सुमंगल कहते हैं। खास करके उनके चरण में मन लगा रहे, जिसको कृष्ण भावना कहते हैं, इसको सुमंगल कहा गया। और अंत में भगवान का धाम प्राप्त हो। तो ये सारे मंगल भगवान की कथा में रखे हुए हैं, अशेष मंगल। और ये कथाएं, ये भगवान की लीलाएं कैसे मंगल करती हैं? गाने और सुनने पर। केवल श्रवण मात्र से मंगल करते हैं, श्रवण कीर्तन करने से। अशेष मंगल का एक अर्थ यह है कि
सभी मंगल इसमें हैं, अथवा इसके द्वारा सभी मंगल होते हैं, इसी में सारे मंगल हैं और इसके द्वारा सारे मंगल प्राप्त होते हैं, अथवा अशेष मंगलम का अर्थ श्रील सनातन गोस्वामी जी करते हैं अशेषाणाम विषयी मुमुक्षु भक्तादि नाम मंगलम जस्मत्। यह सबका मंगल जिसके द्वारा हो उसको अशेष मंगल कहा। तो 3 प्रकार के मनुष्य हैं इस जगत में या देवता जीव, विषयी मुमुक्षु भक्त, जैसा दशम स्कंद के शुरू में ही महाराज परीक्षित ने कहा, निवृत्त तरस उपगीयमानात् भवौ सदा छत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यत बिना पशुना। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद सिद्धर स्वामी यही बात कहे। संसार में अधिकांश लोग विषयी हैं। विषयी का अर्थ होता है वे इंद्रियों को सुख देने वाला पदार्थ चाहते हैं, बहुत सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो विषयों को सबसे उत्कृष्ट विषय देंगे ये यश भगवान के। यदि भगवान के कथा को, लीला को कोई गावे या सुने तो उसे उत्कृष्ट कोटि के विषय प्राप्त होंगे। स्वर्ग उसके हाथ में रखा हुआ है। अब ये कहिए घालू में मिल जाएगा स्वर्ग, तो घलुआ कहते हैं। घलुआ का अर्थ सब लोग नहीं जानते होंगे। इसका अर्थ होता है प्राय गांव में कुछ लोग सामान बेचने के लिए जब ले जाते हैं, खासकर गुड़, मसाला, नमक, गांव में तो स्त्रियां गांव में अनाज ले करके और अनाज से, अन्न से उसको खरीदती, तो बेचने वाला तो उसके अनुसार तौल करके दे देता है इतना, लेकिन बाद में वो स्त्रियां मांगती हैं थोड़ा सा और दो, ऐसे हैं, तो वो कुछ थोड़ा सा दे देता है, तो उसको मानती हैं कि मैं बहुत लाभ में हो गई। इसी को घलुआ या घालू कहते हैं। जो मूल है सामान था वो तो मिल गया, थोड़ा सा ऊपर से मिल गया। ये स्वर्ग आदि तो भक्तों को ऐसे घालू में मिलेगा, तो असली तो उनको वैकुंठ मिलेगा। लेकिन अगर इच्छा रह गई तो उषित्वा शाश्वती समा, भगवान कहते हैं कि बहुत काल तक स्वर्ग में रह करके इसके बाद ठीक वैकुंठ चले जाएंगे, चाहे यहाँ आकर के जाएं अथवा डायरेक्ट जाए। क्रम मुक्ति में भक्तों की इच्छा होती है कि जब जा ही रहे हैं वैकुंठ तो देख लें कैसा है स्वर्ग, इंद्र का लोक कैसा है। किसी किसी भक्त की कामना होती है, और देखने का मतलब है देखना, मतलब वहां का सुख कुछ भोगना। जरा देखें कैसा है ये तो वहां का सुख भोगना चाहता है स्वर्ग का। अरे जब यहाँ का नारकी सुख आदि भोगना चाहता है तो स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा कौन खराब है। तो ये सारे उत्कृष्ट कोटि के विषय मिलेंगे जीव को, जो भी अशेष मंगल। और मुमुक्षु जो हैं, जो जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं, दुख से उब गए हैं, किसी तरह संसार बंधन से पार होना चाहते हैं, शरीर नहीं चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उनको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु का अर्थ है जो छूट कर भागना चाहता है, उस बंधन अनुभव हो रहा है। मुमुक्षु का अर्थ ही होता है जो मुक्त होना चाहे, तो मुक्त वही होना चाहेगा जो बंधन में पड़ा हुआ है, कहीं बांधा गया है, खोल करके भागना चाहता है। तो यदि कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु से कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि भगवान कृष्ण के यश का गान करे और श्रवण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुमुक्षु बहुत कम होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोटि कोटि विषय में कोई एक व्यक्ति मुमुक्षु निकलता है। वास्तव में उसकी इच्छा होती है कि ये संसार में सुख नहीं है, सब दुख है, अब हमको पार होना चाहिए। तो उसको चाहिए, ऐसा अगर मुमुक्षु है तो उसको चाहिए कि रोज महामंत्र जपा करे, रोज भगवान का नाम जपे। अब सोहम शिवोहम से कुछ नहीं होगा, भगवान का यश गाना पड़ेगा, तब मुक्त होंगे, नहीं तो और बंधते जाएंगे और बंधते जाएंगे।
ये तो ठीक है, सह अहम का अर्थ होता है मैं यह देह नहीं हूं। शास्त्र वर्णन करता है, आत्मा का वर्णन करके कहता है सो न मैं वह हूं। वह मैंने भगवान कृष्ण का नित्य दास। ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन स है अहम का ये अर्थ नहीं है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। वाह रे भगवान, कहने से हो जाएगा क्या? कोई रोड पर बैठ करके व्यक्ति कहे कि प्रधानमंत्री अहम, प्रधानमंत्री अहम, तब तो भारत में न्यूज चला जाएगा ना कि प्रधानमंत्री रोड पर बैठे हुए। कहने से हो जाएगा क्या? माया बस पर छिन्न जड़ जीव की इस समान। कहाँ भगवान ईश्वर और कहाँ जीव निकृष्ट अविद्या से ग्रस्त। इसीलिए अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि मैं वही हूं वही हूं, कुछ नहीं। सीधा भगवान का नाम जपना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, जो चरणों में बार बार झुकना है। प्रणाम करना और नाम जप करना वास्तव में केवल दो ही साधन है। इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक में सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिनके चरणों में किया गया प्रणाम सब दुख से मुक्त कर देता है, ऐसे श्री हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूं। बस प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब ये सोचना कि मैं वही हूं, ये तो पागलपन है। ये सीधा पागलपन है। वास्तव में पागलपन ही नहीं, मूर्ख पागल। जब पागल खांटी हो जाए आदमी तब भी वह ठीक है, लेकिन इस तरह से विचार करना। देवता लोग भगवान का यश गाते रहते हैं, यह बात यहाँ कही गई है और अशेष मंगलम पर कहा जा रहा है। मुमुक्षु कुछ देखे जाते हैं, छूटना चाहते हैं कि हम राग द्वेष काम क्रोध लोभ से छूट जाएं, जन्म मृत्यु से छूट जाएं। तो इस रोग से छूटने के लिए भवौषधा सबसे उत्तम औषधि है महामंत्र का उच्चारण, सबसे उत्तम है। और भगवान के जस को गाना, गीत गाना। और भक्ताना, भक्तों के लिए तो यही सबसे सुंदर पेय पदार्थ है, खाने लायक है, यही अमृत। तो वे तो सदा इसको गाते ही रहते हैं। अशेष मंगलम का यह अर्थ है। अशेषाणाम विषय मुमुक्षु भक्तादि नाम मंगलम। तो कैसे मंगल होता है? केशांचित साधनत्वे न केशांचित साध्यत्वे न इत्यर्थ जथा जथम विवेचनीयम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अशेष मंगल होता है तो किसी किसी के लिए भगवान का यश साधन का काम करता है, जैसे मुमुक्षु के लिए। परंतु भक्तों के लिए यही साध्य है, ये साधन नहीं। तो जथा जथम विवेचनीयम, जैसा हो वैसा बैठा लेना चाहिए, सबका मंगल। अशेषाणाम विषय मुमुक्षु भक्तादि न मंगलम। तो विषय मुमुक्षु और भक्त तीनों में जथाजथ बैठा लेना चाहिए। किसके लिए साधन है और किसके लिए साध्य है? वास्तव में तो साध्य है। भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करना यही साध्य है, ये लक्ष्य है। इसके साथ ही साधन भी है, संसार बंधन से छूटने का, दुख से छूटने का, सुमंगल प्राप्त करने का यह साधन है। तो चाहे कोई साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करे अथवा साध्य के रूप में, सब तरह से यही गाने योग्य है। इसीलिए इस संसार के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े कवि, विवेकी लोग देवता हैं जो सदा भगवान का यश गाते रहते हैं। देवताओं के लोक में फिल्मी गाना नहीं है और भगवान के अलावा वहां कोई दूसरा मंत्र नहीं जपा जाता है। गायन्ति देवा जदसे समंगलम। देवता लोग भगवान के यश को गाते रहते, गायन्ति। अक्रूर जी रथ पर चढ़े जा रहे हैं और कहते गायन्ति। तो ध्यान कर रहे हैं कि ब्रज में देवता रोज आते हैं, भगवान शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र आते हैं। इंद्र तो एक बार स्पेशल आए थे गोवर्धन धारण के बाद, भगवान का गोविंदाभिषेक किए थे। लेकिन ये देवताओं के विमान रोज आते ही रहते हैं।
तो वे अपने लोक में जाकर गाते हैं, रास्ते में गाते जाते हैं, भगवान की जो लीलाएं देखते हैं सुनते हैं उसको गाते रहते हैं, क्योंकि आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, बहुत सुख है, सब प्रकार का मंगल है भगवान के जस में। यह एक संदेश है कि जैसे देवता लोग गाते रहते हैं वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि भगवान के कीर्ति को सदा गाता रहे, बोलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो जो प्रभु इतने महान हैं, इतने यशस्वी हैं, इतने सुमधुर हैं, ये देवता लोग उनका गान करते रहते हैं। आज साक्षात मैं उनको देखूंगा, उनके चरण कमलों में नमस्कार करूंगा, मेरा कितना बड़ा भाग्य होगा। अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह भगवान की महिमा गा करके अब वो मन में सोचते हैं कि भगवान मेरे निवेदन को सुनकर मथुरा आएंगे कि नहीं, सोच रहे हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि वे नहीं आएंगे, इतना अधिक सुख में हैं ब्रज में, ब्रज एवं आस्ते, ब्रज में ही हैं। आस्ते का अर्थ है कि वहीं पर बस बसे हुए हैं, वहीं हैं। जब से भगवान ब्रज में आए मथुरा से, तो ब्रज में रहते समय यहाँ से कहीं नहीं गए, एक दिन के लिए भी नहीं गए। जब तक थे तब तक एक दिन के लिए नहीं गए। लेकिन द्वारका से वे प्रायः हस्तिनापुर जाते रहते थे, देवताओं के लोक में जाते रहते थे। तो वहाँ महाकालपुर गए थे अर्जुन के साथ, पढ़ने भी चले गए थे, वहां से इधर उधर जाते रहते, लेकिन ब्रज से बाहर एक दिन नहीं गए। तब अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि लगता है कि हमारी प्रार्थना के बाद भी मथुरा नहीं आए। कह सकते हैं कि कुछ भी हो, हम ब्रज का आनंद नहीं छोड़ें। लेकिन जब कहते हैं स्वसेतु पाला मरवर्ज शर्म कृत और गायन्ति देवा जदशेष मंगलम, तब थोड़ा विश्वास हो रहा है कि जब भगवान देव गेय हैं, देवता लोग उनका जश गाते रहते हैं और सात्वत वंश में अवतार लिए हैं, तब देवताओं के हित के लिए और यादवों के हित के लिए मथुरा आ सकते हैं। यह भाव है इसमें। रास्ते में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं ना, मनोरथ के साथ साथ कुछ और भी विचार कर रहे हैं कि भगवान को लाना है मथुरा में। तो कभी कभी सोचते हैं कि आएंगे, कभी कभी सोचते हैं नहीं आएंगे। अच्छा, इस प्रकार जस का महात्म दिखाया गया। तो ऐसा जिनका जस है उनको मैं साक्षात देखूंगा। कि तू शब्द वाक्यालंकार में दिया गया। तम त्वद्यनूनम महतान गतिम गुरुम त्रैलोक्य कांतम दृशिमन महोत्सवम द्रक्ष्यामि। रूपम दधानम श्रियप्सितास्पदम द्रक्ष्यामि द्रक्षे ममासन उषस सुदर्शन। तो ऐसे प्रभु को मैं देखूंगा, द्रक्ष, और आज देखूंगा। तम तू अद्य द्रक्ष, द्रक्ष्यामि। द्रक्षे का अर्थ देख रहा हूं, ये द्रक्ष्यामि देख रहा हूं। देखूंगा ऐसा नहीं कहते हैं, देख रहा हूं कहते हैं। तो वर्तमान सामीप्य लग, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वर्त, बहुत शीघ्र ही भविष्य में दर्शन होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं। भगवान को देखूंगा। कैसे हैं? मन में वे सोचते जाते हैं। महता गति, महत पुरुषों की जो गति है, गति के दो अर्थ हैं, एक तो साधन और दूसरा आश्रय। और आश्रय का अर्थ है जितने भी महान पुरुष हैं इस जगत में, वे भगवान को ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं। तो उनके वे गंतव्य महताम गति, महात्माओं के साधन भी हैं और साध्य भी। गुरु, गुरु का अर्थ है सहायक, हितोपदेष्टा।
जो हित की बात बतावे और सब तरह से रक्षा करे उसको गुरु कहा गया। तो महात्माओं के, सत्पुरुषों के, साधुओं के या देवताओं के, ब्रह्मा आदि के या नंद आदि के वही गति। महतम का कई अर्थ किया गया है। नंदादि नाम, ब्रह्मादि नाम, साधु नाम, इनको महत कहते। महत कहते बड़ा व्यक्ति, बड़ा। तो बड़ा उसको कहते हैं कोई शरीर आदि के साइज के अनुसार नहीं, जिसका मन बहुत बड़ा है उसको महत कहा गया है। जो भगवान में आसक्त रहता है उसको महत कहते हैं। तो तुच्छ लोग इस संसार को पसंद करते हैं, लेकिन महान पुरुष भगवान को पसंद करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, इसलिए भगवान के हम महतम गतिम कहा गया। और भगवान मिलते हैं भगवान की कृपा से, भगवान मदद करते हैं, इसीलिए उनको गुरु कहा गया है। महतम गतिम गुरु त्रैलोक्य कांतम। त्रैलोक्य कांतम का अर्थ है कि तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सभी भगवान की कामना करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 3 जोन में बांटा गया है, इसको त्रिलोक कहते हैं। और 3 लोक फिर 14 जोन में बांटा गया है, तो उसको 14 भुवन कहते हैं। तीनों में ही फिर ऐसा हो गया है। कुछ कोई रेखा नहीं खींची गई है, कोई झगड़ा नहीं होता है कि यार नीचे का लोक है और ऊपर का है, इसमें मत आओ इसमें मत जाओ। लेकिन ऐसे समान रूप से एक मान लिया जाता है, ऊपर का लोक, नीचे का लोक और मध्य का लोक। हम लोग जो इस लोक में रह रहे हैं ये सदा शास्त्रों में मध्य लोक माना गया है। मध्य मतलब बीच का। और इसके अलावा बिल स्वर्ग है, जिनको तल अतल बीतल सुतल तलातल महातल पताल कहते हैं। ऊपर देवताओं का लोक और मनुष्यों से लाखों गुना अधिक समृद्धि ऊपर और नीचे सब दोनों जगह। मनुष्य लोक में तो केवल दुख भरा गया है भगवान द्वारा, यहाँ कोई चीज नहीं है वास्तव में। देवताओं की तुलना में और दैत्यों की तुलना में, सर्पों की तुलना में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वे लोग बहुत सुंदर होते हैं, देवता लोग बहुत सुंदर। उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आती है। भागवत में लिखा गया है कि उनके लोक में ऐसी ऐसी नदी बहती है कि नदी का वो जूस पीते हैं, जूस की नदियां बहती हैं, फल के जूस, जैसे जामुन का शुद्ध रस बहता रहता है। एक ऐसा वृक्ष है कदम्ब, जिसमें से ये बताया गया है कम से कम यमुना मंदिर का जितना आयतन है इतनी मोटी मधु धारा निकलती है, मधु की धारा। जिस मधु को हम लोग, और वो भी 3rd क्लास के मधु को बोतल में रखते हैं और कभी कभी खाए। इससे बहुत उत्कृष्ट कोटि का मधु बहता रहता है, नदी बहती है। और लिखा गया है कि उसको जो लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं मतलब देवता ही तो खाते हैं, वहां कोई दूसरा कोई जाएगा ही नहीं। तो वो लोग जब मधु को खाते हैं तो उनके शरीर में कभी भी केश नहीं पक सकते, झुर्रियां नहीं पड़ सकती, शरीर में पसीना नहीं निकलता है, वृद्ध नहीं हो सकते हैं, सुख से रहते। कभी किचन और गैस ये सब की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, कहीं पकाया नहीं जाता है भोजन। मनुष्य लोक में तो खाने पकाने में ही सारा समय चला जाता है। और वास्तव में जोड़िए तो खाना पकाना, बाथरूम जाना, कपड़ा साफ करना, ये करना, इसी में जिंदगी जा रही है। और बचा खुचा समय सोने में। भजन करने चलिए तो भागवत सुनने चलिए, उसमें भी नींद आने लगती है। जब आदमी भजन करने चला है कि अब जप करेंगे, तो जप अभी एक माला पूरी नहीं हुई तब तक जप किया हम लोग। ये मनुष्य लोक की दशा है। देवताओं के लोक में ये सब चीज नहीं, उनके इच्छा के विरुद्ध नींद नहीं आ सकती। तो बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान इतना सुंदर हैं, इतना कमनीय हैं
कि तीनों लोक में सभी उनकी कामना करते हैं। तीनों लोक में उनकी कामना करते हैं, जिनको भगवान का ज्ञान है वे, और जिन लोगों को भगवान का पता ही नहीं है वे तो वहीं की चीजों को पसंद करते हैं। सुअर सुअर को पसंद करता है, तो पक्षी पक्षी को पसंद करता है। ज्ञान ही नहीं है, उनके लिए बात नहीं कही जा रही है। जो भगवान को जानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के लोक में, या भगवान इंद्र के लोक में, बलि महाराज के लोक में, या इस पृथ्वी पर भी जो भाग्यवान मनुष्य हैं, जिस किसी तरह से, किसी साधु की कृपा से, भागवत की कृपा से, जैसे तैसे जो श्री कृष्ण को जानते हैं तो कृष्ण की ही कामना करते हैं। इसीलिए कृष्ण को यहाँ कहा गया त्रैलोक्य कांतम, तीनों लोकों में एकमात्र कमनीय भगवान इच्छित, इनकी इच्छा करते हैं। श्रीधर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं, त्रैलोक्य एकमेव कांतम, तीनों लोकों में भगवान कृष्ण ही कांत है। कांत का अर्थ होता है प्रियतम, प्रिय। एकमेव कांतम, त्रैलोक्य कांतम। द्वैत टीकाकार अर्थ करते हैं कि तीनों लोक में जितनी स्त्रियां हैं उन सब के लिए ये कहीं कांत है कृष्ण, और कोई नहीं। त्रैलोक्य कांतम। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी एक अर्थ लिखते हैं, त्रैलोक्य कांतम, त्रैलोक्यम अपि कांतम भवति जस्मात् तत्। तीनों लोक सुंदर लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है, जिनके कारण उनको त्रैलोक्य कांत कहते। भगवान है इस जगत में, उनका कुछ सौंदर्य एकाध बूंद इधर है फैला हुआ पूरे ब्रह्मांड में, इसीलिए संसार अच्छा लगता है। अथवा सौंदर्य समुद्र से जस्यांश विभाग मात्र प्राप्त रात्रिलोकी वर्ती सौंदर्यम तद। तीनों लोकों में जितना भी सौंदर्य है, चाहे चंद्रमा में हो या कमल में या किसी व्यक्ति में, देवताओं में, देवताओं की स्त्रियों में, वो भगवान के सौंदर्य समुद्र से जस्यांश विभाग मात्र प्राप्त है। भगवान के सौंदर्य सुधा सिंधु के एक सीकर से सब जगह सौंदर्य बांटा गया है। भगवान सौंदर्य के समुद्र है। अथवा त्रैलोक्यस्य कम, कम का अर्थ होता है सुख। तीनों लोगों का जो सुख है, तस्य अंतो नासो जस्मत् स त्रैलोक्य कांत। तब तीनों लोगों में जितना क है, सुख है, उसका भगवान कृष्ण नाश कर देते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को देख लेता है उसको तीनों लोगों के सुख से वैराग्य हो जाता है। तो एक प्रकार से भगवान कृष्ण तीनों लोगों के सुख का नाश कर दिए। जो कृष्ण को देख लेता है उसको अब उसकी ये भावना नहीं रह जाती है कि तीनों लोक में और भी कहीं कोई सुंदर है और कहीं कोई सुख है। जो देखने की बात तो छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति केवल भगवान की कथा को सुनता है, पढ़ता है, वह भी तीनों लोकों के सुख का नाश कर देता है। तीनों लोकों में कहीं उसे सुख दिखाई नहीं पड़ता है। तो त्रैलोक्य कांत, तीनों लोकों के क का अंत कर देते हैं कृष्ण। यह अर्थ है। न केवलम त्रिलोक्यंतर्गत विषय सुखे व वैराग्यम से। भगवान कृष्ण की भक्ति करने पर केवल तीनों लोगों के सुखों से ही वैराग्य नहीं हो जाता है, किंतु मोक्ष सुखे अपित्याह दृष्टि आत्मानुभव तद्वता महोत्सव रूपम सौंदर्य। जो आंख वाले हैं इस जगत में, तीनों लोकों में आंख वाले, दृष्टि मत, दृष्टिमान, दृष्टि का अर्थ दृष्टि और मत का अर्थ वाला, जितने भी दृष्टि वाले हैं इस संसार में, दृष्टि वालों के लिए उनके दृष्टि का, उनके आंखों का महा उत्सव है भगवान कृष्ण। महा उत्सव, उत्सव का अर्थ होता है सुख, उल्लास। दृष्टि वालों के लिए सबसे बड़ा सुख भगवान है। तो भगवान का दर्शन करके, उनको देख करके ही सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। इस जगत में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य देख करके भी बहुत सुखी हो जाते हैं किसी किसी को। ये स्वभाव है।
लेकिन यह केवल आंख वालों के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको आंख नहीं है, जैसे वृक्ष। वृक्षों को आंख नहीं है। और कुछ ऐसे कीट पतंग भी होते हैं, उनके शरीर में ब्रह्मा जी आंख नहीं बनाए, ऐसे ही शरीर को वो घसीटते रहते हैं इधर से उधर, देखते नहीं है। ऐसा मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, विज्ञान की पुस्तक। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको आंख नहीं रहती, लेकिन आंख वाले जो हैं, जो देखते हैं, तो देखने वालों के लिए सबसे सुंदर विषय है भगवान। महाउत्सव, महोत्सव। महाउत्सव शब्द कह देना बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें 2 बार महा लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोक में महा महोत्सव कहा जाता है मरने को। महोत्सव काफी है, महा उत्सव। भर्तृहरि हरिश्चंद्र लिखे हैं कि मरना भलो विदेश में, जहां न अपनों को कोय, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव हो। महा महोत्सव का अर्थ ही होता है मरणोत्सव। लेकिन कभी कभी भाषा का ज्ञान नहीं होने से कहते महा महोत्सव, चाहे महा महोत्सव नहीं, महोत्सव, महा उत्सव उसका। जैसे महाप्रयाण कह दिया जाए कि वो तो महाप्रयाण कर गया, तो इसका अर्थ नहीं है कि बहुत सज धज करके बहुत बड़ी जर्नी निकाला। महाप्रयाण मतलब शरीर छोड़कर चला गया। महा महोत्सव मतलब ये महोत्सव ठीक शब्द है। आंख वालों के लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा फेस्टिवल है कृष्ण को देखना। और भगवान को देख करके कितना जीव सुखी हो जाते थे। वृंदावन का वर्णन है कि गौएं घास चरना छोड़ देती थी बांसुरी का स्वर सुनकर, कृष्ण को देखकर। और जो ये पक्षी जो दिन में चे चा करते रहते हैं, हमेशा खाने के फेर में रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को देखते थे वृक्ष की डाली पर बैठ करके और बांसुरी सुनते थे, तो ये लोग भी बोलना छोड़ करके, खाना छोड़ करके चुपचाप बैठे रहते, आनंद में मग्न हो जाते। बछड़े अपने मुख में मां के दूध को लिए रहते थे और पी नहीं पाते थे, भोजन आदि का रस भी समाप्त हो जाता। महोत्सव। गोपियां सबसे ज्यादा जो उत्सुक रहती थी भगवान को देखने के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि वे आत्म सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए ललायत नहीं रहते थे, भगवान को देखने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। देखना ही महोत्सव। अरे देखो, ये देखो देखो देखो, हल्ला हो जाता था। कहीं कृष्ण जाते थे, आए हैं, तो देखने के लिए। मथुरा जब गए तो वर्णन है कि जो स्त्रियां भोजन कर रही थी, जो पति की सेवा कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, जब ही उन लोगों ने सुना कि वृंदावन के कृष्ण मथुरा आए हैं, पति की सेवा आदि खाना जो परसी थी वो सब छोड़ छाड़ करके चल, एक भी नहीं रुक पाए। लेकिन वे लोग भी दोष दृष्टि नहीं किए, वे लोग भी खाना दाना छोड़ करके सब चले देखने के लिए भगवान। और कोई एक पैर में नूपुर पहनी थी तो वैसे ही पहने हुए आ गई, एक आंख में काजल लगाई थी वैसे ही आ गई। जेम ही सुना कि कृष्ण आ गए मथुरा में, तभी उनको देखने के लिए सभी स्त्रियां और पुरुष बच्चे सब चल दिए। काम की पूर्णता पर ध्यान नहीं गया। ये जो छोटे छोटे बच्चे थे जो चल नहीं सकते थे, लेटे थे, उनको भी देखने की इच्छा के याद तक नहीं आई। सब लोग कृष्ण को देखने के लिए चल दिए। और प्रतिदिन जहां भी भगवान जाते थे उनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। यह बिल्कुल सत्य बात है, भागवत में कई बार यह कही गई है बात। भगवान को देखने की लालसा हम देखते हैं। इस्कॉन में सर्वत्र मंदिर हैं, सर्वत्र विग्रह हैं, परंतु वृंदावन में कृष्ण बलराम को, राधा श्याम सुंदर और गौर निताई को देखने में जितना रोज उत्सव जैसा लगता है, ऐसा कहीं नहीं लगता है।
ऐसा लगता है कि रोज एक नया फेस्टिवल हो रहा है, ऐसा लालसा रहती है भक्तों की। भगवान का पट खुलता है तो जय जय कह करके और फूल वर्षा, तो प्रतिदिन यहाँ नया उत्सव जैसा लगता है भगवान को देखने की लालसा। और देखने में तो कुछ लोग इतना आसक्त रहते हैं कि वो हटते ही नहीं है। कुछ लोग मान ले कि यह जीटी हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। खास करके माता जी लोगों का तो पूर्णाधिकार है, क्योंकि यहाँ पर तो राधा रानी ही स्वामी है, तो अब उनको कौन हटाने जाए। लेकिन यह लालसा वास्तव में केवल इसी मंदिर में है, इतने टॉप लालसा। और जगह शंख बजता है, पट खुलता है, गोविंदवादी पुरुषम होता है, ठीक है, लेकिन यहां जैसी लालसा नहीं देखी जाती। इस धाम का प्रभाव। यहाँ कोई केयर भी नहीं करता है कि उसके पीछे कौन है, क्या है, पीछे हो चाहे जाए कहीं, हमको देखने दो। यह अच्छा है वास्तव में। यहाँ कुछ भी नियम बनाया जाए, लेकिन देखने वाले बहुत लालसा से देखना ही चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग हटाते हैं, ये इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, देखने दो। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो एक स्त्री को कंधे पर ले करके और उसको दर्शन करा रहे थे, जगन्नाथ जी का। ये वर्णन है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का गरुड़ स्तंभ के पास। एक माता जी आई, उड़िया माता जी, तो वो स्त्रियों का शरीर ऐसा ही छोटा होता है और पुरुष लंबे लंबे आगे खड़े थे, तो भगवान जगन्नाथ का मुख कमल दिखाई नहीं पड़ रहा। वो शायद देखने के लिए इतना उत्कंठिता थी, इतना उत्कंठिता, तो देखी कैसे देखूं कैसे देखूं, तो गरुड़ स्तंभ पकड़ लिया। गरुड़ स्तंभ पकड़ करके चढ़ने लगी और चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर एक पैर रख दी, वहीं खड़े। उसको ये ध्यान नहीं है कि मैं किसी सन्यासी के कंधे पर पैर रखी, और गरुड़ स्तंभ को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ी थी, पकड़ करके और कंधे पर, भगवान के कंधे पर पैर रखी थी। उसको देखते ही गोविंद तो बिल्कुल मुग्ध हो गए। जो भगवान स्त्री शब्द का भी उच्चारण नहीं करते थे, उनके कंधे पर पैर देकर के स्त्री भगवान का दर्शन करते, तो गोविंद तो कहने लगा उतरो, छू भी नहीं सकते थे, उतरो उतरो उतरो। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, दर्शन करने। वो रोक दिए गोविंद को, अपने सेवक, छोड़ दो दर्शन करने। जब दर्शन करके बाद में वो स्त्री उतर गई, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु रोना चालू किए। कहने लगे कि जगन्नाथ जी हमको इतना प्रेम नहीं दिए जितना इस स्त्री को दिए। इसको इतना तक ध्यान नहीं है कि मैं सन्यासी के कंधे पर पैर रखी। इतनी दर्शन की लालसा जगन्नाथ जी ने हमको नहीं दिया। तो मना कर दिए। इस प्रकार के दर्शन की लालसा होती है। तो भगवान के रूप का वर्णन तो बहुत बहुत पदों में किया गया है। त्रैलोक्य कांतम दृश्यमन महोत्सव, आंख वालों के लिए महान उत्सव है भगवान कृष्ण का रूप। तो उसे मैं आज देखूंगा। श्री ऐप्सितास्पदम, और रूप कैसा है कि श्री जी नारायण की वक्षो विलासिनी लक्ष्मी जी भी, लक्ष्मी जी की इच्छा का आस्पद स्थान है भगवान का रूप। वे भी चाहते हैं कि भगवान के रास विलास वंशी वादन आदि का मैं आस्वादन करूं, या भगवान कृष्ण मुझको भी अपनी चरण सेवा का अवसर दें, या जैसे गोपियों के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं वैसे मुझ पर भी रखें। लेकिन केवल इच्छा भर करती है, भगवान आज तक उनको नहीं मिले। यदि भगवान कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप भगवान नारायण के साथ, वैकुंठ बिहारी के साथ वो नित्य रहती है, लेकिन गोप वेशधारी भगवान के साथ उनको संजोग आज तक नहीं मिला। जदवान छया श्री ललना चरत तपो,
तो कालिय दह पर ही बेलवन में तपस्या कर रहे थे, तो कालिय की स्त्रियां जानती थी कि बेचारी नारायण की ललना इतनी सुकुमारी और सारा भोग छोड़ करके यहाँ तप कर रही है, उसको चरण धूलि नहीं मिली, और इस सांप को, इस भयानक सर्प को आपने दिया, कस्यानुभाव सनदेव विद्या। हम नहीं समझते हैं कि कौन सा सुकृत किया था। वैकुंठ विहारिणी श्री जी को वो सौभाग्य नहीं मिला जो इस सर्प को मिला। तो श्रिय इप्सितास्पदम, इप्सितम का अर्थ होता है इच्छा, आस्पद का अर्थ है स्थान। श्री जी तक इच्छा करती हैं। जब श्री जी इच्छा करती हैं कृष्ण की, तो इसे समझ लेना चाहिए कि वैकुंठ में रहने वाली सारी स्त्रियां और स्वर्ग में रहने वाली सारी स्त्रियां, पाताल में रहने वाली सारी स्त्रियां इच्छा करती हैं भगवान की। और त्रैलोक्य कांतम से यह तात्पर्य है कि भगवान नारायण तक कृष्ण के रूप का आस्वादन करने के लिए ललायित रहते हैं। विस्मापनम स्वसत्सव गर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम, उद्धव जी कहते हैं। तो जब भगवान नारायण ललायित रहते हैं तो फिर ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य और सब क्यों नहीं होंगे। यह तो एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक स्त्री का नाम रख करके सभी स्त्रियों को गृहीत किया गया है। सभी कृष्ण के रूप को देखने के लिए ललायित रहते हैं, तरसते हैं। आज मैं उसी रूप को साक्षात देखूंगा, द्रक्षे देखूंगा, ममासन उषसः सुदर्शना। क्योंकि उषसः हमने देखा कि कई उषा काल सुदर्शना, सुप्रसन्नम दर्शनम जैसा। मैं देखा कि कई दिन जब रात बीतती थी और सवेरे जब मैं उठता था तो बहुत सुंदर सुंदर दर्शन हो रहा था कई दिन से। इसमें बहुवचन है, उषसः, उषसः मैंने उषा काल बहुवचन। मैं देखा कि सवेरे सवेरे का समय कई दिन बहुत अच्छा बीता। सुदर्शना उषसः आसन। तो जब सवेरे सवेरे लगातार कई दिन तक बहुत शुभ दर्शन हो तो इसे अनुमान कर लिया जाता है कि कोई बहुत सुंदर प्राप्तव्य प्राप्त होने वाला है। तो अक्रूर जी के सामने मथुरा में सवेरे कई दिन बहुत अच्छा सवेरा हुआ, बहुत दिन। तो इसी से वे निर्णय करेंगे अब भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, सबसे सुंदर दृश्य मिलेगा देखने को, सबसे सुंदर उपलब्धि होगी, सिद्धि होगी। इसीलिए इतने शकुन हो रहे थे। तो एक दिन सवेरे सवेरे अच्छा दर्शन हो तो वही बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लगातार कई दिन अच्छा दर्शन हो तो ये बहुत अच्छा माना गया है। ममासन उषसः सुदर्शना। इस प्रकार से भगवान के दर्शन का मनोरथ करते करते अब अतृप्ति बढ़ रही है, लालसा बढ़ रही है, तो भगवान के चरण को छूने का मनोरथ कर रहे हैं। अथावरूढ़ सपदि सयोरथात् प्रधान पुंसश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं जोगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखीन् बनौकशः। अथ दर्शनानंतरम एव, इसका अर्थ यह है ज्यों ही देखूंगा त्यों ही। अथ का अर्थ मैं ज्यों ही कृष्ण बलराम को देखूंगा तो देखते ही रथात अवरूढ़, रथ से उतर जाऊंगा। अभी तो रथ पर बैठे हैं तो मनोरथ कर रहे हैं कि ज्यों ही देखूंगा कृष्ण बलराम को त्यों ही अविलंब रथावरूढ़, रथ से अवरूढ़ हो जाऊंगा, उतर जाऊंगा। आरोह का अर्थ होता है चढ़ना, आरूढ़ का अर्थ चढ़ा हुआ, और अवरूढ़ का अर्थ उतरा हुआ। रथात अथावरूढ़ सपदि सयो रथात प्रधान पुंसस चरणम सौलभ है। उनको दोनों ईश्वरों को देखते ही मैं रथ से उतर जाऊंगा, और रथ से उतर करके ज्यों ही उतरूंगा त्यों ही, एक तो देखते ही उतरूंगा और ज्यों ही उतरूंगा त्यों ही सपदि, सपदि का अर्थ सिख। कृष्ण बलराम के जो पुरुषोत्तम हैं, समस्त पुरुषों में प्रधान हैं, उनके चरणों में नमस्कार करूंगा, छू करके नमस्कार करूंगा, कहने का आशय है प्रणाम करूंगा।
केवल दर्शन से ही तृप्त नहीं रहेंगे, प्रणाम करूंगा और छूऊंगा चरण। कृष्ण कैसे हैं और बलराम? प्रधान पुरुष, प्रधान पुरुष। पुरुष तो इस प्राकृतिक जगत में भी बहुत हैं और अप्राकृतिक जगत में भी बहुत पुरुष हैं। भगवान के ही स्वरूप परव्योम में बहुत हैं, लेकिन इन समस्त पुरुषों में प्रधान है श्री कृष्ण और बलराम। प्रधान पुरुष, प्रधान पुरुषों का अर्थ प्रधान पुरुष योग, राम कृष्ण योग। चरण नमस्ते, चरणों में प्रणाम करूंगा। कथम भूतम चरणम? स्वलब्धे धिया धृतम। स्वलब्धे का अर्थ है जो लोग भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे योगी लोग भगवान के चरणों को हृदय में धारण करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं। भगवान के चरण कमल की प्राप्ति के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए जिनके चरण कमलों का ध्यान योगी लोग हृदय में करते रहते हैं, ऐसे चरण कमल में मैं नमस्कार करूंगा। धिया धृतम, ऐसा क्यों कहा गया? धी से धिया बना है। धिया धृतम का अर्थ बुद्धि से धारण करते हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अत्र सप्तम्यर्थे तृतीया, यहाँ सप्तमी विभक्ति के लिए तृतीया का प्रयोग किया गया है। धिया धृतम मतलब हृदय धृतम, मन में धारण करते हैं। अथवा धिया धृतम का एक अर्थ है धारण करते हैं, भगवान के चरण कमलों को धारण करते हैं। तो धारण किसी साधन से ही किया जाता है, इसीलिए धिया धृतम, जो धर लिए है, पकड़ लिए हैं भगवान के चरणों को। अथवा अन्य अशेष तुच्छतादि विचारेण धृतम, या अन्य सब कुछ को पकड़ते नहीं जोगी लोग, और किसी चीज को नहीं धृत करते हैं, अन्य सब को तुच्छ समझते हैं। भगवान के चरण कमल के अलावा मुक्ति, स्वर्ग, योग सिद्धि, इन सब को तुच्छ समझते हैं। अगर कोई देता भी है तभी उसको नहीं पकड़ते हैं, न धृत। लेकिन भगवान के चरण कमलों को पकड़े रहते हैं स्वयं, कि अन्य सबका तिरस्कार करते हैं, अन्य सबको तुच्छ समझ करते। इसीलिए यहाँ पर धिया धृतम कहा गया है, बुद्धि से धारण किया। तो वास्तव में बुद्धिमान जो होते हैं वही भगवान के चरण कमल को धारण कर सकते हैं। बुद्धि चाहिए भगवान के भजन के लिए। शास्त्रों में इस प्रकार का प्रयोग किया गया है कि जो लोग बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं वही भगवान को समझते हैं, वही भगवान का भक्त बनते हैं, भगवान का आदर करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। लेकिन जो बुद्धू होते हैं वो और चीजों में मन लगाते हैं, भगवान को नहीं समझते हैं। पता नहीं बुद्धू शब्द क्यों लोक में प्रसिद्ध हो गया। धिया धृतम, योगी भी, तो योगी लोग भी भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं अर्थात स्मरण करते हैं। उनको भी भगवान का चरण कमल देखने को नहीं मिलता है, देखते हैं लेकिन मन में देखते हैं। आंखों से उन दर्शन करने का सौभाग्य उनको नहीं मिलता है, फिर हाथ से टच करने का, स्पर्श करने का सौभाग्य कहाँ से मिलेगा। लेकिन मेरा कितना भाग्य है कि मैं तो हृदय में मथुरा में देखता ही रहता था भगवान का चरण कमल, लेकिन आज आंख से देखूंगा और इसी हाथ से भगवान के चरण कमलों को छूऊंगा। ये मनोरथ कर रहा है, कितना मेरा भाग्य है। धिया धृतम, भगवान के चरण कमलों को योगी लोग धारण करते हैं। इसके दो अर्थ हैं, एक तो दुर्लभ और दूसरा बहुत महिमामय। योगी लोग संसार को छोड़ देते हैं। योगी मतलब भक्ति योगी, भक्त योगी जो भक्ति करते हैं तो और किसी चीज में मन नहीं लगाते हैं, कहीं चिंतन नहीं करते हैं, सब छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान के चरण कमलों को बहुमूल्यवान समझकर, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ समझ करके हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो योगी लोग जिस चरण कमल को हृदय में धारण करते हैं उसको मैं देखूंगा
अच्छा, और नमस्कार करूंगा, चरणों में नमस्कार करूंगा, स्पर्श करूंगा साक्षात देख करके, नमस्ते। और आभ्याम, आभ्याम मतलब कृष्ण बलराम अभ्याम, कृष्ण बलराम के सखीन च नमस्ते। और उस समय कृष्ण बलराम के जितने भी मित्र साथ में होंगे सबके चरणों में प्रणाम करूंगा। दोनों के चरणों में प्रणाम करने के बाद आभ्याम सखीन च और आभ्याम बनौकसश्च, ब्रजवासी जितने हैं जो बनौकस वन में रहते हैं और कृष्ण के सखा हैं, बलराम के सखा हैं, अथवा और भी जो गोप है बड़े बड़े, या बनौकस का अर्थ है कि वन में रहने वाले हरिण या पक्षी, गाय, सबको प्रणाम करूंगा। इस तरह से मनोरथ हो रहा है। यहाँ ब्रज में तो प्रसिद्ध बात है, कहीं कहीं तो लोग भगवान को उतना प्रणाम नहीं करते हैं जितना किसी भगवान के लीला के वस्तु को प्रणाम करते हैं। ऐसे गिरिराज जी हैं, तो गिरिराज जी वैसे तो भगवान भी हैं लेकिन भक्त भी हैं, तो गिरिराज जी की जितनी परिक्रमा व्यक्ति करते हैं उतना भगवान की नहीं करते हैं। ऐसे ये तो कहना अपराध हो जाएगा कि भगवान की नहीं करते हैं। गिरिराज जी साक्षात विष्णु हैं और भगवान के बहुत प्रिय हैं। गिरिराज धरण और गिरिराज में कोई भेद नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि भगवान की लीला की वस्तुओं को प्रणाम किया जाता है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद दीप्ति धामने तो दियो दरायात विश्व से भ्राम। भगवान के उदर को तो प्रणाम किया ही जा रहा है, उस रस्सी को भी प्रणाम किया जा रहा है जिसमें भगवान बांधे गए थे उखल में। और वो उखल पता नहीं कहाँ होगा, क्या होगा, लेकिन कोई वैसा ही उखल बना करके रख दिया गया तो उसको जा करके रोज प्रणाम कर। ये उखल है, यहाँ पर माता जशोदा दही मथ रही थी, उसको प्रणाम करते, छूते हैं, परिक्रमा करते हैं। और उसमें दूध या दही डालने के लिए पैसा भी डाला जाता है। अभी भी देखिए कम से कम 5000 वर्ष पहले लीला हुई थी, लेकिन जिस भूमि में रहे हैं उस भूमि में ही लौटते पोटते चलो। वृंदावन में कोई आते हैं महात्मा साधु या भक्त तो बैठ जाते हैं कहीं भी और कहा जाता है कि अरे आसन लीजिए, आसन लीजिए, तो कहते नहीं ब्रजरज ब्रजरज है, जैसे डायरेक्ट संपर्क होने दीजिए। लेकिन अब तो लोग संगमरमर से, मार्बल से मढ़ करके बैठ रहे हैं। यहाँ की धूली की है महिमा। और इसके द्वारा यह शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जैसे अक्रूर जी कह रहे हैं कृष्ण बलराम को प्रणाम करूंगा, तो कृष्ण बलराम के कुछ अपने आदमी भी होते हैं, उनको भी करना चाहिए। उनके सखीन सखाओं को प्रणाम करूंगा। और च से अनुक्त समुच्चय, जिसको देखूंगा उसको प्रणाम करूंगा। गौओं को प्रणाम करूंगा, कोई हरिण आएगा उसको प्रणाम करूंगा, जितने नंद बाबा को, जसोदा को, गोपियों को, सबको जिसको देखूंगा प्रणाम करूंगा। ऐसे जा करके गोपियों को प्रणाम नहीं किए क्योंकि वे लज्जा में पड़ जाती कि ये बाबा दादा आकर क्या कर रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि मैं सबको प्रणाम करूंगा। खास करके भगवान के सखाओं को जो श्री कृष्ण के साथ वन में खेलते रहते हैं, सख्य रस में आविष्ट रहते हैं, भगवान जिनके साथ सुख मानते हैं। तो अक्रूर जी रथ पर सोच रहे हैं कि जहां कृष्ण बलराम होंगे शाम के समय तो अवश्य 10-20 सखा तो होंगे। मन में एक बार आ रहा है कि ठीक है वे तो भगवान है, प्रधान पुरुष हैं, उनको तो प्रणाम करने में कोई बात नहीं है, कोई हंसेगा भी नहीं, तो छोटे छोटे बच्चों को क्यों आप प्रणाम करेंगे? तो नहीं, तो कहते हैं आभ्याम सखी, इन दोनों के सखा। तो सखा तो बराबर होता है ना, जब ये दोनों प्रधान पुरुष हैं तो वो क्या कम है क्या? तो इन दोनों के जो सखा हैं उनको प्रणाम करूंगा।
और फिर भाव उमड़ा तो कहते हैं वनऊ कसा, वहां के जितने वनवासी कोई हैं सबको करूंगा। प्रणाम करने की लालसा हो रही है। कभी कभी कुछ भाग्यवान जीव चलते हैं अपने घर से ब्रज में, तो वहीं से मनोरथ करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, जमुना में स्नान करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये सब बहुत अच्छा मनोरथ। इस तरह का मनोरथ होना बहुत शुभ कर्म का फल। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तप। मनोरथ में जीव है। यदि अच्छा मनोरथ नहीं करेंगे तो कोई न कोई मनोरथ तो करते ही रहते हैं। बिना मनोरथ के ये मन चलेगा ही नहीं, ये हमेशा रथ पर चलता है। मन जो है वो संकल्प विकल्प के चक्का पर एक रथ बनता है, उस पर चलता है। सोया रहे आदमी कभी सपना में मन चलता रहता है, ये मनोरथ होता है। ये कई प्रकार के मनोरथ होते हैं। अभी मैं गया था पश्चात, तो उधर एक व्यक्ति कहा, अपने आप में पूछा नहीं, कहा कि महाराज वृंदावन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मैं कहा कि सबसे ज्यादा आपको वृंदावन में क्या पसंद है? तो कहता है लस्सी। मैंने कहा वाह, वृंदावन की बहुत विशेषता है, जिस विशेषता पर भी कोई आ जाए अच्छा है। कि एक विशेषता से आकृष्ट होकर के आएगा तो अन्य सब तो मिलेगा ही। और बारंबार कहते थे कि अमेरिका में ऐसा लस्सी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मैं वृंदावन जाऊंगा तो लस्सी जरूर पीऊंगा। ये ठीक है, ये मनोरथ, वृंदावन आने का मनोरथ तो ठीक है, लेकिन लस्सी पसी का मनोरथ ठीक नहीं। इस बाजार में घूमूंगा, वहां घूमूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। मनोरथ होना चाहिए भगवान का, ऐसे दर्शन करूंगा, विविध श्री विग्रह है वृंदावन में, मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। और सबसे बड़ा मनोरथ क्या होना चाहिए कि वृंदावन में वैष्णवों के मुख से कथा सुनूंगा। सबसे हाईएस्ट मनोरथ ये है। तीर्थ में आने का यही सबसे बड़ा लाभ है। और इसके बाद और सब मनोरथ तो होंगे ही, परिक्रमा का, दर्शन का, और वैष्णवों से मिलने का। भगवान के भक्त यहाँ आते रहते हैं, धाम में ही भगवान के भक्त चारों तरफ से आते रहते हैं, चाहे कोई कार्तिक में आवे या सावन में आवे या फागुन में आवे, आते रहते हैं। यहाँ पर भक्तों का दर्शन होता है। कोई भी व्यक्ति आता है कहीं भी, भारतवर्ष से या बाहर से, तो अवश्य आने में, वृंदावन आने में उसकी इच्छा रहती है कि भगवान में हमारी भक्ति बढ़े, हमारी चेतना बढ़े, यही उद्देश्य रहता है। और अब तो वृंदावन बहुत प्रसिद्ध हो गया श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। अब तो अंतरराष्ट्रीय लिखना है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये तो अंतर ब्रह्मांडीय है। पूरा ब्रह्मांड जानता है और सभी देवता आते रहते हैं यहाँ। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं भगवान को और कृष्ण बलराम को प्रणाम करूंगा, और आभ्याम सखी और बनौकसश्च, इस तरह से भगवान की भक्ति में, प्रणाम के मनोरथ में लगे हुए। अब अक्रूर जी आगे भगवान के हस्त स्पर्श का मनोरथ करते हैं और तृप्ति हो रही, चरण छू लिए। अच्छा, एक वचन में चरण दिए हैं, धिया धृतम चरणम नमस्ते। श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ चरणम क्यों कह रहे हैं, कोई विशेषण नहीं लगाए। इसके पहले चरण पद्म कह रहे थे, चरण पंकजम कह रहे थे, और यहाँ केवल चरण। तो कहते हैं कि यहाँ पर प्रणाम करने की और छूने की ही लालसा है, इसलिए चरणों का विशेषण नहीं बताए। प्रणाम करने का ज्यादा याद आ रहा है, इसलिए चरण के लिए कोई विशेषण नहीं लगा पाए। और चरण एक वचन में कह रहे हैं, तो एक वचन में कहते हैं तो वो इसलिए कि वे सोचते हैं कृष्ण बलराम एक साथ खड़े होंगे
तो एक एक हाथ से दोनों के एक एक चरण को ऐसे पकड़कर प्रणाम करूंगा, सो जाऊंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा और कृष्ण बलराम को ऐसे प्रणाम करूंगा। दाहिने हाथ से कृष्ण के चरण को ऐसे छूऊंगा और बाएं हाथ से बलराम के एक चरण को छूऊंगा। इस तरह से मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। ये मनोरथ कर रहे हैं। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्य निजहस्तपङ्कजम् दत्ताभयं कालभुजङ्गरङ्घसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्। अंघ्रिमूले पतितस्य, जब मैं श्री कृष्ण के चरण के निकट या चरण के तल में, इसका दोनों अर्थ होता है। यहाँ मूले का अर्थ है बिल्कुल निकट। जब मैं कृष्ण के चरण के मूल में गिर जाऊंगा, कृष्ण बलराम के चरण के बिल्कुल निकट, तो क्या अपी का अर्थ है क्या, वितर्क में, क्या भगवान अपना हस्त पंकज मेरे सिर पर रखेंगे? ये मनोरथ कर रहे हैं। जरूर रखेंगे, हमें उठाएंगे और पहले तो झुक करके हमारे सिर पर अपना हाथ रखेंगे, इसके बाद उठने को कहेंगे, मैं उठूंगा। तो वैसे सामने तो भगवान हस्त पंकज नहीं रख सकते थे, क्योंकि चाचा के ऊपर हाथ रखना, लेकिन प्रणाम करते समय पतितस्य, उस समय वो रख सकते थे उनके सिर पर हाथ। निज हस्त पंकजम, निज हस्त पंकज का अर्थ है निजम और साधारणम। भगवान का हस्त कमल जैसा है ऐसा किसी देवता का, नाग का, सिद्ध का, दैत्य का किसी का नहीं है, इसलिए निज हस्त पंकजम। अथवा इसका अर्थ करते हुए सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वैसे तो कृष्ण मेरे सिर पर अपना हाथ न रखें, उनका कोई सखा भी रख देगा एक भी, तब भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, लेकिन क्या वे भी रखेंगे? ये दुर्लभ मनोरथ कर रहे हैं। अब मनोरथ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जा रहा है। पहले दर्शन का मनोरथ किए, चरण को देखने का, चरण को देखने के बाद अब चरण में प्रणाम करने, भगवान का रूप देखने का, मुख देखने का, सर्वांग देखने का, और फिर चरण में प्रणाम करने का, छूने का, उन हस्त कमल के स्पर्श का मनोरथ कर। भगवान मुझे छुएंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा मनोरथ। इस संसार में भी व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ जनों का चाहता है कि हाथ का स्पर्श हो, कामना होती है। तो भगवान का हस्त पंकज अद्भुत है, इसलिए असाधारण है, अतः निजम कहा जाए, निज हस्त पंकजम। भगवान का हस्त ही पंकज। ऐसा नहीं समझने चाहिए कि उनका हाथ कमल के समान है या कमल से सुंदर है, ऐसा नहीं। हस्त ही पंकज है, वही कमल है। तो क्या ऐसे हस्त पंकज को मेरे सिर पर रखेंगे? तो सबसे बड़ा लाभ, पहला लाभ बता रहे हैं, दत्ता भयम काल भुजंग रंग से। जो लोग डर गए हैं काल सर्प से, जन्म मृत्यु से, दुख से, और बहुत भयभीत रहते हैं, तो भगवान का हस्त पंकज उनके मस्तक पर आ जाता है तो सदा के लिए अभय हो जाते हैं, भगवान की नित्य लीला में हो जाते हैं, और मरना, जीना, रोग, दुख, बुढ़ापा, ये सब समाप्त हो जाता है। जो प्रोद्वेजित हो जाते हैं संसार भय से, काल सर्प से, वे लोग भगवान की शरण लेते हैं। तो यही हस्त पंकज भगवान के उनको अभय दान देते हैं।